इट शुड फॉलो थ्री थिंग्स, तीन चीजों को ये सेटिस्फाई करने का। फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला क्या है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। दूसरा क्या हो? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। और थर्ड वन इज व्हाट, इट शुड हैव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इट शुड हैव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा, नाउ what is independent variable, what is different dependent variable and what is differential coefficient। ठीक है, अब इस बातें को हम समझते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग इज जो किसी पे डिपेंड ना हो। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, y इज इक्वल टू साइन x, तो x यहाँ पे क्या है? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई वैल्यू ले सकता है। इट कैन टेक एनी वैल्यूज 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 कुछ भी रख सकते हैं। बट y क्या है? y इस पे डिपेंड है। मतलब इनडायरेक्टली आई कैन से कि ये वाला टर्म जो है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये वाला टर्म क्या है? ठीक है। अच्छा, नाउ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि मैंने dy बाई dx रखा, ठीक है, या फिर ds स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर रखा, या फिर dy क्यूब बाई dx क्यूब रखा। ठीक है, डॉट और सब मतलब चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा मिले जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर डिपेंडेंट या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तो क्या व्हाट आई कैन से अबाउट इट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है राइट? अच्छा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन। ठीक है, या फिर माइनस साइन वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, डोंट वरी, डोंट नो, we'll check it out later। ठीक है, once I'll erase by the time I'll do। ठीक है, x square divided by dx minus sin y plus of 4 is equal to 0। correct? अच्छा, now tell me what is 4 here? What is 4? Constant। x is what? Dependent or independent? Independent। और y is what? Dependent। गलत। x is what? Correct actually। y is independent, x is independent, y is, I think you told same thing right? x is what? Independent, y is what? Dependent। ठीक है, अच्छा आगे। तो ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैंने लिखा 4, तो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट y तो कहीं है या नहीं? कोई मतलब नहीं, y आई या ना आए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें एक्स एंड वाई कोई भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई आए तो वेलकम, और ना आए तो भीड़ कम। ठीक है, इफ इट इज देयर इट्स ओके, इफ इट इज नॉट देयर दैट्स आल्सो ओके। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, सो नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन वी कैन से कि इट्स नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो रिमेंबर इट। अच्छा, what if dy by dx is not there? Like x is equal to 4 I guess. Is it differential equation? No, it's not differential equation. So from here it's clear कि x and y variable or sorry dependent variable या फिर independent variable, whether it's there or not there, not a matter at all. Differential coefficient को होने का, differential coefficient का होने का। यहाँ पे d square y by dx square भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये चलेगा, तभी ये चलेगा। आगे चलते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट आएगा जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होगा बट स्टिल वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा? तो अगर मैंने ऐसे लिखा dy by dx is equal to a, तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? आंसर नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया मतलब क्या है? ये क्या है? ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता तो लाइक हियर यू कैन सी 4 आई रिटन, बट यहां पे a लिख दिया तो a तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी आ रहा है?
टेल मी। ठीक है यहां तक? हेलो, हाँ जी। तो ऑर्डर कितना हुआ यहाँ पे? ऑर्डर हुआ 2, डिग्री कितना हुआ 1। क्यों ऑर्डर 2? क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? आगे चलते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यू नो रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर इंटू डी एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, तो क्या करूंगा मैं? पहले यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना हो गया? ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री कितना हो गया? डिग्री भी 1 हो गया। तो इस इक्वेशन में क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री 1 हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें स्क्वायरिंग करना होता है। देखिए बेसिकली व्हाट इट इज, any equation you are finding, you just keep it in mind कि dy by dx should be free. dy by dx should be what? Free. From what? From like it should not be have a radical power. It should not come like e power dy by dx, ln dy by dx, sin dy by dx. These things should not be covered. Okay. So note here you can mention कि here dy by dx should not be like this. E power dy by dx, ln dy by dx. या फिर साइन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दिस शुड नॉट बी देयर एट ऑल इन द इक्वेशन। अगर ये है तो उसके लिए क्या होगा? डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि रेडिकल टर्म शुड नॉट बी देयर। क्या शुड नॉट बी देयर? रेडिकल टर्म्स शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है? जैसे पावर 1/2, 1/3। इफ यू कैन if you can remove the power then it's okay, but if you can't remove the power then you can say it's a not defined. एग्जांपल के लिए कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा e dy by dx is equal to y। अब मैं पूछूं कि क्या इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना होगा? डायरेक्टली आई कैन नॉट से कि इट्स नॉट, आई विल से आई विल टेक log both the side। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला? dy by dx ln y। तो हाँ, इसका ऑर्डर डिग्री डिफाइन है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है, मतलब इफ यू कैन रिमूव e power dy by dx, sin dy by dx, ln dy by dx, then you can order and degree is defined. But if you cannot remove it, like example I have taken it here, e के power dy by dx is equal to d square y by dx square. तो see इस क्वेश्चन में ना we cannot remove it because if you take log both the side, again log dy by dx is coming. So I can say if I'm taking log here, what I'll get it? If I take log here, basically I'll get it dy by dx is equal to ln d square y by dx square। यहां से क्या बोल सकते हैं कि डिग्री तो डिफाइन ही नहीं होगा, बट ऑर्डर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया नॉट डिफाइन। ठीक है, ऑर्डर कितना हुआ? 2, डिग्री कितना हुआ? नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्या है कि जैसे मैंने ऐसे लिखा कि dy by dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस ये ऐसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर। तो क्या बोलूंगा? पहले मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो क्या हो गया? ये dy by dx होल स्क्वायर 1 प्लस dy by dx। So now you can see order and degree defined or not? Yeah, it's defined now. Okay, it's a defined. So if you can remove the roots radicals, then order and degree is defined. The order is how much here? 2 and degree is how much? ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं। आगे ये है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था ये वाला, अब मैं इस पे बताऊंगा कि क्यों ये डिफाइन नहीं है। ये वाला चीज जो है ना, जैसे मैंने लिया e पावर dy by dx, इसका ऑर्डर आखिर क्यों डिफाइन नहीं है? Why order is not defined for that? मतलब if I have taken e power dy by dx is equal to d square y by dx square, I told कि it's a degree is not defined. What I told? Degree is not defined. So now I will prove it why degree is not defined. If you remember, e power dy by dx, its expansion is like e power x expansion is 1 plus x square by 2 factorial plus something like that. So इसको अगर एक्सपेंड करूं तो सिमिलर वे में मैं लिख सकता हूं e 1 plus dy by dx
dy by dx का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस dy by dx का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कितना आ जाएगा ना सी। यू कैन सी हियर कि मैं dy by dx यहां लिखा तो यहां कितना पावर 1 2 3 4 इंफिनिटी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि किस ऑर्डर पे जाके बोलूं मैं, किस ऑर्डर पे जाके बोलूं, क्योंकि ये इंफिनिटी से जा रहा है। दैट्स द रीजन, इसी चलते मैं ये बोल सकता हूं कि इसका ऑर्डर ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ऑर्डर पावर जो है इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसी चलते मैं बोल सकता हूं दैट्स द रीजन आई कैन से कि इसका ऑर्डर डिफाइन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने लिखा कि रेडिकल्स, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है मीनिंग ऑफ ऑर्डर? ऑर्डर के लिए मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू मैंने दे दिया x। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो कितना मिला होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी मिल गया होगा, राइट। एक बार फिर से इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला, y इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 6 प्लस कितना c1 प्लस ऑफ c2 मिल गया होगा, राइट। मतलब ये मुझे कर्व का इक्वेशन मिल गया होगा। क्या मिला होगा? ये कर्व का इक्वेशन मिल गया होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन मुझे दिया होगा इक्वेशन, तो यहां से ये मुझे कर्व का इक्वेशन मिल गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई आई स्टॉप इट हियर, करने वाले ने यहां क्यों स्टॉप कर दिया? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता तो 1 मिल जाता, ठीक है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता 0 मिल जाता। मतलब कि डी क्यू वाई बाई अगर डी एक्स क्यू अगर मैं करूं तो करने वाला तो ये भी कर सकता था। समवन कैन डू लाइक दिस कि अच्छा मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट लाइक दिस, ठीक है, मैं इस तरह से लिखूंगा, ये भी सही है। बट अब इस पे करके देख लेते हैं क्या मेरा ये इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक बार इंटीग्रेट किया, कितना आया, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू कितना आया, ये किसी कांस्टेंट c1 के बराबर आ गया। एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर, c1x प्लस c2 के बराबर आ गया। एक बार और किया तो c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3 के बराबर आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू c1x पावर 3 6 प्लस c2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3x प्लस b3। नाउ सी, ये तो दोनों बिल्कुल डिफर है, ये इक्वेशन तो काफी डिफर है, राइट। ये तो मैच ही नहीं करता। मतलब यहां से ये डिसाइड हुआ कि ऑर्डर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है, कितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसके अनुसार ही हम बोलेंगे कि उसका ऑर्डर ये हुआ, राइट। अगर ये इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन में कितने हैं, कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो मैं क्या बोलूंगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आ गया मुझे तो इसका कितना ऑर्डर है, कितना कांस्टेंट है, 1 2 3 4, मतलब इसमें ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑर्डर, सॉरी 1 2 3 4, मतलब कि ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, मतलब 4 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर है, 4, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। मतलब कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज बेसिकली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट में बात करते हैं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आखिर कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिसाइड करेंगे इक्वेशन में कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, राइट। अगर मैं बात करूं तो एक इक्वेशन मैंने लिखा y इज इक्वल टू c1x माइनस c2, या फिर ऐसे सिंपल इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैंने पूछा कि इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट व्हाट यू डू कि पूरे इक्वेशन को, दिस होल इक्वेशन, ट्राई टू एलिमिनेट द कांस्टेंट एज फार एज पॉसिबल, ओके।
जितना छोटा हो सके मैंने c से डिवाइड कर दिया। कितना मिला? a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या मिला मुझे? तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 2। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ऐसे बोलता तो इस इक्वेशन में क्या करता? फिर मैं सी से डिवाइड करता तो क्या मिलता मुझे? y बाई सी ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी 1। तो सी 1 इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट और 1 इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने? ये तो a बाई सी हो गया, ये क्या हो गया? तो एक कांस्टेंट यहां मिल गया, एक कांस्टेंट यहां मिल गया, एक कांस्टेंट यहां मिल गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बट यहाँ पे कितना कांस्टेंट मिला था? यहाँ पे केवल 2 कांस्टेंट मिला था। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से ना क्लब करके दिखाते हैं, इस तरह से क्लब करके, जितना पॉसिबल हो सके यू ट्राई टू क्लब इट आउट। ठीक है, क्लब करने से क्या होगा? जितना मिनिमम कांस्टेंट पूछ जाएगा। वन टाइम इन जेई दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जहां पे उन्होंने बहुत सारे कांस्टेंट दे रखा था और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कितने ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू हैव टू क्लब द कांस्टेंट। ठीक है, यू हैव टू क्लब द आर्बिट्ररी कांस्टेंट और वहां से पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो क्या है कि जैसे मैं एक बात करूं, ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी क्यू माइनस सी पावर 4। अब इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? टेल मी, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? स्पीक स्पीक। 3। रॉन्ग इट इज, इट्स नॉट 3। सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, राइट। तो अगर मैंने सी का वैल्यू 5 लिया तो ये पूरे 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वेशन में कितना है? केवल 1 है। कितना है ये? केवल 1 है। ठीक है, केवल 1। अब एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं जिससे मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे काउंट करते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ जैसे कि y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस ऑफ सी। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? टेल मी, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन दिस? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? सो सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है। मतलब इस पूरे इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? दोनों जगह सी ही है, मतलब इस इक्वेशन में 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि कर्व इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं कर्व इक्वेशन। जैसे मैंने y ले लिया, y इज इक्वल टू ई पावर x ले लिया, b इंटू ई पावर माइनस ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? पहले डिसाइड करना है कितने कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट कितने हैं? तो कांस्टेंट यहाँ पे कितने हो गए? कांस्टेंट यहाँ पे 2 हुआ। कांस्टेंट कितना हुआ? 2। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर 2 हुआ